31,779 ये मिला था आपको आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक, तो सारी बातें समझने के लिए कि आगे आने वाले दिनों में किन का पेमेंट कैसे होगा, आपका कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है तो उसमें क्या क्या जोड़ के दिया गया है और आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिला करके आपको कितना पैसा मिलेगा। सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। क्या सही मायने में आने वाले 12-13 दिन में उनका भी रिवीजन होकर के उनके खाते में मिल जाए, ऐसा संभव है? सीपीपीसीज हैं और जितने भी डीपीडीओज हैं सभी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये जो आदेश है ये माननीय कोर्ट के फटकार के बाद दिया गया आदेश है, जिसको इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है ये, समझ गए अभी? नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल के गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद कि एक ही मुश्त में पूरा का पूरा एरियर मिल जाएगा, बहुत सारे डिफेंस पेंशनर के मन में अभी खुशी है। जिनको ओआरओपी के तहत पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो डिफेंस पेंशनर अभी खुश हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जिनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स बचे हुए हैं जो पुराने जेसीओज हैं या जो पीएमआर हैं जिनको लागू ही नहीं है, और ऐसे और भी बहुत सारे पेंशनर हैं जिनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि उनका पेंशन एवरेज पेंशन से ऊपर रह गया था, जो कि पेंशन प्रोटेक्टेड क्लास में थे। तो उनको कहीं ना कहीं दिल में मलाल है कि वो ओआरओपी के सेकंड रिवीजन वाले फायदे से वंचित रह गए। लेकिन चलिए दोस्तों, जो भी हुआ हो, आज मैं इस वीडियो में, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके एरियर का आगे आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है, क्योंकि कई सारे कैटेगरीज हो गए, किसी का रिवाइज हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, किसी को नहीं मिला। तो सारी बातें समझने के लिए कि आगे आने वाले दिनों में किन का पेमेंट कैसे होगा, आपका कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है तो उसमें क्या क्या जोड़ के दिया गया है और आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ मिला करके आपको कितना पैसा मिलेगा। सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ। सबसे पहला पॉइंट, जनवरी में बढ़ा हुआ मिल गया, फरवरी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गया। अब उनका क्या होगा? जिनका पेंशन जनवरी में रिवाइज हो गया उनको बढ़ा हुआ पेंशन मिलना शुरू हो गया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी एरियर का मिल गया है, तो उनका क्या होगा दोस्तों? उनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट इकट्ठा मिलेगा, एक ही बार में मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट का कल का डिसीजन है उसके हिसाब से। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, मैं वीडियो के अंत में पूरा बोर्ड को जब मिटाऊंगा तो आपको बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा बनेगा आपको अगर फर्स्ट मिल गया है तो, और वो लगभग कब तक मिल जाएगा। हालांकि मिलना 15 मार्च तक ही है, तो क्या सही मायने में आगे आने वाले इस 13-14 दिन में सारा काम खत्म करके पीसीडीए सभी को पैसा दे सकता है, या तो फिर बैंक वाले जिनका सीपीपीसी से रिवीजन होना है, जो डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं, क्या सही मायने में आने वाले 12-13 दिन में उनका भी रिवीजन होकर के उनके खाते में मिल जाए, ऐसा संभव है? सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बढ़ा हुआ तो मिला मगर नो एरियर, यानी कि पेंशन तो इस महीने या पिछले महीने से उनका बढ़ा हुआ मिलना शुरू हो गया है जो ओआरओपी के टेबल के हिसाब से, लेकिन एरियर नहीं मिला। एरियर उनको पूरा एरियर एक मुश्त में मिलेगा दोस्तों, चाहे 15 मार्च से पहले मिले या हो सकता है एक आध दिन बाद में मिले, लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से 15 मार्च तक सभी का पेंशन का रिवीजन खत्म हो जाना है, क्योंकि 13 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से सुनवाई है और वहां पर गवर्नमेंट को अपने हाथ में ठोस जो है कार्रवाई किया हुआ कागज ले जाके दिखाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आगे दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, ना बढ़ा हुआ ना एरियर, यानी कि अभी भी ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी 2 में पेंशन की बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ना उनका पेंशन रिवाइज होके उनको मिला है, ना ही उनको एरियर मिला है। तो 15 मार्च तक आप सबको भी अपना बढ़ा हुआ पेंशन भी मिल जाएगा और फरवरी तक का एरियर और मार्च महीने का बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने का होगा और कब होगा? दोस्तों सेकेंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का होगा उसका कैलकुलेशन में, ये जो पॉइंट है इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड पॉइंट है। तो सेकेंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट उनको मिलेगा जिनको फर्स्ट मिला है, तो उसका कैलकुलेशन मैं वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। अब अगला पॉइंट दोस्तों, क्या 15 मार्च तक पूरा एरियर मिल जाएगा? बिल्कुल, जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, अब पीसीडीए के ऊपर भी प्रेशर है और जितने भी बैंक के सीपीपीसीज हैं और जितने भी डीपीडीओज हैं सभी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि ये जो आदेश है ये माननीय कोर्ट के फटकार के बाद दिया गया आदेश है, जिसको इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको करना ही पड़ेगा। तो 15 मार्च तक
हम ये आशा कर सकते हैं कि हाँ, सभी को, चाहे आप बैंक से ले रहे हैं, चाहे आप सीपीपीसी से, चाहे डीपीडीओ से, कहीं से भी पेंशन ले रहे हैं, आपका पेंशन 15 मार्च तक आपके खाते में, आपका बढ़ा हुआ पेंशन ना सही, क्योंकि बढ़ा हुआ पेंशन तो महीने के एंड में आएगा, लेकिन आपका एरियर जो है 15 मार्च तक आपके खाते में मिलना बिल्कुल संभव है। अगला पॉइंट दोस्तों, जिनका नहीं बढ़ा उनका क्या, यहां मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एवरेज पेंशन से ऊपर रह गए, यानी कि जिनकी बढ़ोतरी ओआरओपी 2 के तहत हुई ही नहीं। दोस्तों ये सच्चाई है, हम चाहे कुछ भी बोल लें, ये सच्चाई है कि बहुत सारे पेंशनर्स एवरेज पेंशन से ऊपर रह गए, चाहे वो जेसीओ हो, चाहे ओआर हो, चाहे ऑफिसर ही क्यों ना हो, क्योंकि ओआरओपी का रिवीजन का फॉर्मूला ही ऐसा है कि वहां पर कुछ लोगों का जो है एवरेज पेंशन से ऊपर रहना बिल्कुल तय है, क्योंकि एवरेज ऊपर और नीचे का जब एवरेज लेकर के एक मीन निकाला गया तो मीन से ऊपर तो रहने ही रहने, चाहे वो हम ऑफिसर्स को ही क्यों ना लें। ऑफिसर्स में भी ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जिनका पेंशन एवरेज पेंशन से ऊपर रह गया है। हम हमेशा जेसीओ जवान की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ओआरओपी का जो रूलिंग है, जो फॉर्मूला है, वो बोलता ही यही है कि एवरेज से नीचे जो रहेंगे उनको एवरेज तक लाया जाएगा। तो अगर एवरेज निकाला जाएगा तो एवरेज से ऊपर भी बहुत सारे पेंशनर रहेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। तो जिनका भी ओआरओपी 2 के तहत रिवीजन नहीं हुआ है, वो उम्मीद ये लगा सकते हैं कि अगला रिवीजन में उनका आ जाए। हम कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि अगला जो रिवीजन होगा वो 2023 के जो रिटायरीज हैं उनका पेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी 2023 का साल शुरू ही हुआ है, तो 2023 का साल जब खत्म हो जाएगा उनका क्या एवरेज पेंशन बनने वाला है। हालांकि इस बीच में पेमेंट में कोई तब्दीली नहीं हुई है, तो बहुत ज्यादा कुछ मिल जाएगा ओआरओपी 3 में, ऐसी आशा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल चांसेस हैं कि जिनको ओआरओपी 2 ना मिला उनमें से बहुत सारे लोगों को ओआरओपी 3 मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि जिनको ओआरओपी 2 मिल गया है उनमें से कई सारे लोग ओआरओपी 3 से छूट जाएं। दोनों चांसेस हैं दोस्तों। तो जिनको नहीं मिला ओआरओपी 2 का रिवीजन, वो ये उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, हालांकि मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं कि ओआरओपी 3 में उनका बढ़ोतरी उनको मिल सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ता हूं, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। पहले बोर्ड को मिटा लेता हूं। तो दोस्तों गवर्नमेंट के डिसीजन मिलने के साथ ही साथ जो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट था वो सारा का सारा इकट्ठा होके अब सेकंड इंस्टॉलमेंट बन गया। जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है उनको अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलना है, जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों इंस्टॉलमेंट मिल करके सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलना है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, आप समझिएगा, आप बिल्कुल जब बढ़िया से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, कैसे आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो है कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए किसी पेंशनर का पेंशन में बढ़ोतरी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल के साथ आप अपना पेंशन को कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मिला करके टोटल पैसा अगले आने वाले दिनों में कितना मिलेगा जिनको फर्स्ट मिल गया है। तो दोस्तों मान लीजिए किसी पेंशनर का 2200 रुपया हर महीने में बढ़ोतरी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। किसी का 900 भी हुआ हो सकता है, किसी का 6 रुपए भी हुआ हो सकता है, किसी का हो सकता है कि 3500 भी हुआ हो। तो मैंने एवरेज के तौर पे 2200 लगाया, आप अपना पेंशन वहां जोड़िएगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 2200 रुपये किसी को मान लीजिए पेंशन में बढ़ोतरी हुआ है। अब इसका टोटल जो होता है 52.26 तक, हम जब 52.26 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो उसका निकल जाता है दिसंबर 2022 तक का टोटल एरियर। इसमें निकल रहा है 1,14,972 रुपए, 1,14,972। जिनका भी 2200 रुपए का बढ़ोतरी है उनको निकल रहा है इतना दोस्तों। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल निकलेगा 28743। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये तो था दिसंबर तक का कैलकुलेशन हमारा। आप सबको पता है कि जो ये फॉर्मूला है ये दिसंबर तक का ही कैलकुलेशन बताता है। अब ये जो 28743 था इसके साथ जनवरी का पेंशन जो है ऐड करके पेंशनर्स को जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है, क्योंकि जिनको फरवरी 18 तारीख के करीब लगभग लोगों को मिल गया था तो उनको जो है जनवरी वाला पेंशन इसमें ऐड किया गया, जो 1/4 निकाला गया, टोटल एरियर का 1/4 निकाला गया, 1/4 हिस्सा निकाला गया, उसमें जनवरी वाला ऐड किया गया, तब जाके उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनाया गया। तो जनवरी का कितना बनता है, जनवरी का हर महीने की बढ़ोतरी 2200 रुपये, उसमें 38% डीए, तो 2200 रुपये प्लस 2200 का अगर 38% हम डीए करते हैं तो 836 इसमें हो जाएगा दोस्तों
3036 अब ये प्लस हो जाएगा इसके साथ। समझ गए होंगे अभी? समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों। अब ये दोनों जब प्लस हो जाते हैं तो 31779 ये मिला था आपको आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा पैसा ज्यादा इसलिए मिला था क्योंकि जनवरी का पेंशन उसमें ऐड था, और जिनको अभी एरियर मिला यानी कि फरवरी के एंड वाले पेंशन के साथ एरियर मिला या अभी जाकर के मिला, उनको 2 महीने का फरवरी का भी उसमें इंक्लूड था। हालांकि उसमें लोग बहुत कम है, बहुत कम पेंशनर को ऐसा हुआ है, तो ज्यादातर पेंशनर को जनवरी का पूरा इंस्टॉलमेंट का 1/4 हिस्सा प्लस जनवरी वाला बढ़ा हुआ पेंशन वो मिला करके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बना था, जो कि आपको मिल गया। अब दोस्तों आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि अब आने वाले दिनों में आपको पैसा कितना मिलेगा, ये बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो 1/4 आपने निकाला, ये 28,743, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 28743 इंटू 3, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है ये। समझ गए अभी? अब 3 से जैसे आप गुना कर देते हैं, इसका निकलता है 86,229, ये निकल रहा है 86,229। ये हो गया दोस्तों आपका, जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला उनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का मिला करके ये है पैसा टोटल आने वाले दिनों में जो एक ही बार में मिलेगा। समझ गए? जो कि आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट मिला, बाकी के पूरे पैसे सेकंड में मिल जाएंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैंने 2200 का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। आपकी बढ़ोतरी जितनी है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका बिल्कुल सटीक फिगर जो है निकल जाएगा दोस्तों। इसमें बिल्कुल 19-20 की कुछ डिफरेंस हो सकता है, 99% जो है आपको एक्यूरेसी मिलेगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी जो आप सबको मैं समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।